हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। हम लोग तमाम सारे सेगमेंट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हिंदी, रीजनिंग, मैथ और इसके अलावा जीएस की तमाम सारी कक्षाएं हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट्स की, खासतौर से मैथ में जिसकी बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं। बेसिक मैथ में हम लोगों ने 3-4 चैप्टर कर लिए हैं। आज हम लोगों का अगला चैप्टर है जिसे हम लोग अनुपात या समानुपात के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में रेशियो या प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, ये आज हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या है। देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, पहले हम लोग इसको कॉन्सेप्ट इसको समझेंगे और फिर कॉन्सेप्ट पे कैसे क्वेश्चंस इसके आते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे अनुपात का क्या मतलब होता है कि किसी दी हुई संख्या का, चूंकि ये हम लोगों का मैथमेटिक्स का है, अनुपात और समानुपात मैथ से रिलेटेड है, तो इसमें कोई एक संख्या या राशि दी होगी, दूसरी संख्या या राशि से अनुपात उसका बताया जाएगा। ठीक है, तो जो अनुपात होता है किसी एक संख्या से दूसरी संख्या के मध्य में या एक वस्तु से दूसरे वस्तु के मध्य में जो अनुपात होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई काम करेगा। ठीक है, तो व्यक्ति और प्लस जितने व्यक्तियों द्वारा कोई काम किया जा रहा है, मान लो 10 व्यक्तियों द्वारा जो है कोई भी कार्य है वो 20 दिनों में किया जा रहा है। किसी कार्य को पूरे करने में 10 व्यक्ति 20 दिन में कर रहे हैं, तो 20 व्यक्ति कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, ऐसा समझिए। तो व्यक्ति का यानी कि काम का अनुपात और व्यक्ति का अनुपात जो है यही रेशियो कहलाता है। ठीक है, तो अनुपात जो होता है यानी कि काम जो करना है उसका अनुपात, और जो व्यक्ति हैं वो उसका अनुपात के उनके मध्य में क्या अनुपात है, तो ये अनुपात होता है। दूसरा आपने लिखा है समानुपात। समानुपात का मतलब होता है कि कार्य और व्यक्तियों में समानता क्या होगी, कितने व्यक्ति रहेंगे कि इतने कार्य को इतने दिनों में कर दें। मान लो कोई टास्क दे दिया गया कि कोई कार्य 10 दिनों में करना है, तो 10 दिनों में 5 व्यक्ति इतने काम को करते हैं, तो ये 20 दिन में होगा। तो 10 व्यक्ति किसी काम को करेंगे तो ये 10 दिन में हो जाएगा। तो यानी कि दोनों का अनुपात जब समान हो तो समानुपात हो जाता है। ठीक है, तो बराबरी की जो स्थिति होती है वो समानुपात की स्थिति कहलाती है। तो बहरहाल ये अनुपात और समानुपात के बारे में था। अनुपात कितने प्रकार के होते हैं और समानुपात कितने प्रकार के होते हैं, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। फिर इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस के आते हैं, फिर उसकी गहराई में हम लोग जाएंगे। तो जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, आज के टॉपिक को, और देखते हैं, जरा समझते हैं अनुपात कितने प्रकार का। उसे मूल रूप से देखा जाए तो अनुपात 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें भी और देखेंगे तो आपका तिहरा अनुपात, तिहरा अनुपात और इसके अलावा आधा अनुपात, ये सब जोड़ेंगे तो लगभग 6 प्रकार के या 7 प्रकार के आपको अनुपात दिखाई देंगे। लेकिन बहरहाल मूल रूप से 4 प्रकार के अनुपात होते हैं। पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। जैसे पहला होता है सिंपल रेशियो या सरल अनुपात जिसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है, यदि किसी संख्या के दोनों पद आपस में असहभाज्य हों, यानी कि भाग ना जाए, यानी कटे ना, असहभाज्य हो, तो ऐसे अनुपात को जो है सरल अनुपात कहते हैं। सरल अनुपात का मतलब, जैसे कोई संख्या दी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है A अनुपाते B, या इसी को आप समझ सकते हैं 2 अनुपाते 3, तो ये क्या है, ये असहभाज्य है, यानी भाज्य नहीं, भाग नहीं जाएगा, ये कटेंगे नहीं, तो ये कैसे अनुपात कहलाएंगे, सरल अनुपात कहलाएंगे। सरल अनुपात है, जैसे मान लो आप 5 और 7 का कर लेंगे तो सरल अनुपात आपका आ जाएगा। 3 और 5 का कर लेंगे तो ये सब सरल अनुपात के अंतर्गत आपके आएंगे। ठीक है, ये सरल अनुपात आपका बन रहा है। इस तरह की जो संख्याएं होंगी ये सरल अनुपात में होंगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा कि जो है एक दूसरे से भाग नहीं जाना चाहिए, भाग नहीं जाएगा आपका। तो इस तरह का अनुपात जो है सरल अनुपात होगा, जिसमें दोनों संख्याएं एक दूसरे से कटेंगी नहीं। ठीक है, ये आपका सरल अनुपात हो गया। मिश्रित अनुपात में क्या होता है, 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अनुपात के पूर्व पदों के गुणनफल या अंतिम पदों के गुणनफल से बने नए अनुपात को मिश्रित अनुपात कहा जाता है। मिश्रित अनुपात क्या हो गया, मतलब समझिए कि संख्या दी हुई है कि A अनुपाते B दी हुई है, C अनुपाते D दी हुई है। ठीक है, अब इसका मिश्रित अनुपात अगर देखेंगे तो क्या होना चाहिए, इस अनुपात का ये पहली वाली जो अनुपात है और उसके बाद जो दूसरा वाला अनुपात है, अनुपात पहला अनुपात A अनुपाते B है, दूसरा अनुपात C अनुपाते D है। तो इसमें क्या हो जाए कि पहले अनुपात का पहला वर्ड और दूसरे अनुपात का पहला वर्ड इंटू के साथ हो जाए, फिर इसके बाद में दूसरे पहले अनुपात का दूसरा वर्ड और दूसरे अनुपात का दूसरा वर्ड एक साथ हो जाए, तो ये क्या हो गए, मिक्सअप हो गए।
कैसे देखिए, इसका पहले अनुपात का पहला डिजिट और दूसरे अनुपात का पहला डिजिट, ये दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। यहाँ पर देखिए ए अनुपात ए इंटू सी हो गया, और फिर अनुपात के रूप में पहले अनुपात का दूसरा और दूसरे अनुपात का दूसरा, ये क्या हो गया, बी और डी हो गए। ये अनुपात के साथ हो जाए तो यानी कि दोनों में से एक एक संख्या ले ली गई, दोनों अनुपातों की पहली संख्या और फिर दोनों अनुपातों की दूसरी संख्या अनुपात के साथ लिख दी गई, तो ये क्या हो गया, मिश्रित अनुपात के रूप में आपको समझेंगे। तो ये कहलाएगा क्या, मिश्रित अनुपात। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ समझ रहे हैं कि सरलानुपात किसे कहा जाता है, मिश्रित अनुपात किसे कहा जाता है, और इसके बाद में आपका विलोमानुपात क्या होता है, वर्गानुपात, ये सब समझ रहे हैं। तो देखते हैं विलोमानुपात क्या होता है, पहले इसको देखते हैं। किसी अनुपात के पदों को उल्टा कर देने पर जो नया अनुपात प्राप्त होता है उसे विलोमानुपात कहते हैं। ठीक है, विलोमानुपात को प्रतिलोमानुपात के नाम से भी जाना जाता है। इसे विलोमानुपात या इसी को ही प्रतिलोमानुपात भी कहा जाता है। ठीक है, और प्रतिलोमानुपात तो क्या हो जाएगा, जैसे ए अनुपात बी है, इसका विलोमानुपात क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यही बी अनुपात ए हो जाएगा। अपोजिट, जैसे क्या होगा, प्रतिलोम का मतलब होता है अपोजिट, विलोमानुपात का मतलब तो आप जानते हैं, विलोम का मतलब अपोजिट होता ही है, तो दोनों का मतलब वही होता है। लेकिन चलन में ज़्यादातर विलोम बच्चे जान रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे प्रतिलोम भी समझ रहे होंगे। तो दोनों का मतलब ये हो गया, दोनों का एक दूसरे का अपोजिट हो जाए तो प्रतिलोमानुपात हो जाता है। इसी तरह से वर्गानुपात कहेंगे तो वर्गानुपात क्या होता है कि कोई अनुपात दिया हो, ठीक है, जैसे कोई अनुपात दिया, मान लो यहाँ पे कुछ पहले परिभाषा इसकी देख लेते हैं। यदि किसी अनुपात को उसी के साथ मिश्रित करके नया अनुपात बनाया जाए, ठीक है, उसी के साथ मिश्रित करके नया अनुपात, यानी मिश्रित करके, यानी ए इंटू ए अनुपात बी इंटू बी, यानी कि एक हो गया ना, मिश्रित करके क्या कर रहा है, यदि किसी अनुपात को उसी के साथ मिश्रित करके, यानी कि एक कोई अनुपात है, एक अनुपात बी है, अब उसी के साथ मिश्रित करके, यानी ए के साथ ए को ही मिश्रित करके, ठीक है, बी को है बी के साथ मिश्रित करके, बी को बी के साथ मिश्रित करके आप अगर अनुपात बनाते हैं तो वही चीज़ें क्या होगी कि यही हो जाएंगी, आपकी वर्गानुपात आपकी कहलाएंगी। ए स्क्वायर हो जाएगा, अनुपात बी स्क्वायर हो जाएगा, यही चीज़ें, यही इसका वर्गानुपात हो गया। इसी को भी और देखा जाए तो इसको वर्गानुपात के अलावा क्या है, तृतीय घात अनुपात भी कर सकते हैं, तृतीय अनुपात भी कर सकते हैं, यानी कि ए इंटू ए अगर हम कर दें तो ए क्यूब हो जाएगा, और फिर बी इंटू बी, यानी कि वो सेम राशि के और गुणज कर एक्स्ट्रा करते जाए तो क्या तृतीय अनुपात उसका भी बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम चाहें तो इसका आधा अनुपात भी कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं, 1/2 करेंगे तो वो आधा अनुपात भी हो जाएगा। इस तरह से अनुपातों के प्रकार को अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा अनुपात का प्रकार इस तरह से भिन्न होता चला जाएगा, यानी कि आधा अनुपात भी हो जाएगा। आधा अनुपात कैसे होता है, उसके लिए आधा अनुपात के लिए आप जाएंगे कोई संख्या तो वो संख्या भी आपको बताएंगे। खैर यहाँ पे वर्गानुपात ही आप समझिए, और घात का अनुपात यानी घन का अनुपात आप समझ सकते हैं, घन का अनुपात आप समझ लीजिए, ठीक है। इसे तिहरा अनुपात भी के नाम से भी जाना जाता है, इसको तिहरा अनुपात भी इसको आप कह सकते हैं। तिहाई अनुपात भी हो सकता है। तिहरा मतलब होता है जैसे 1:3, तो तिहरा अनुपात हो गया। 3 का मतलब जो है किसी इस तरह से अभी आप कर सकते हैं, या तो ऐसे समझिए एक तिहाई अनुपात, यानी कि दोनों के अनुपातों में एक संख्या क्या होगा, तिहाई का अनुपात हो जाएगा, यानी 1 अनुपात जैसे 3 का हो गया कि ये क्या है, तिहरा अनुपात हो जाएगा। 3 गुना का अंतर हो, यानी अगर मान लो 3 लेते हैं तो फिर 3 3 का 9 कर देंगे उसको, तिहरा 3 के अनुपात में अगर चला जाए तो ये अनुपात आपका बन जाएगा। तो इस तरह के कई सारे अनुपात बन सकते हैं, लेकिन मूल रूप से आपको समझना है वर्गानुपात आपको समझना है। फिर इसके बाद में मैंने क्या बताया है कि घन का अनुपात भी आपका बन सकता है, 3 राशियाँ भी हो सकती हैं, और तिहरा अनुपात भी बन सकता है, ठीक है। तो जिसे हम लोग नाम से जानते हैं तिहाई अनुपात के नाम से भी इसको कह सकते हैं। तो जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि मान लो कोई संख्या बन रही है आपकी, तो इस तरह के अनुपात में आप बना सकते हैं, इसको तिहाई अनुपात के रूप में बना सकते हैं। यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं कि संख्या मान लो कोई अनुपात 4 का अनुपात है और फिर कोई 5 का अनुपात बन रहा है, तो इस तरह की संख्याओं का भी वहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो 64 अनुपात 145 आप कर लेंगे, इसमें से संख्या जब ले लेंगे, 64 अनुपात 125 का कर लेंगे, 64 अनुपात 125 का अनुपात ले लेंगे, तो ये अनुपात भी आपका कर लेंगे। तो इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा आपकी संख्याएं, ठीक है। तो ये संख्याएं आप देखेंगे तो इसको आपको काटना अगर होगा, तो काटना अगर संख्या का है तो जैसे इसको आप देखेंगे बच्चों, तो क्या है ये 4 का क्यूब है, 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी कि क्या है 4 × 4 × 4 है,
ठीक है, तो बनेगा क्या, 4 चौके 16, 16 चौके 64, इसी तरह से 5 का ये है 5 गुणे 5 गुणे 5। अब ये क्या होगा, एक ही समान राशि एक समान हो गई है ना, तो ये क्या हो जा रहा है, ये सब क्या हो रहे हैं, वर्गानुपात हो जाए, मतलब क्यूब के अनुपात में सब जा रहे हैं ना। तो इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, तिहाई अनुपात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तिहाई अनुपात इसमें से बनेगा। मान लो कोई संख्या ले रहे हैं 27 और 64 ले रहे हैं हम लोग, 27 ले लिया और 64 ले लिया, तो इसमें क्या हो जा रहा है बेटा, 27 में 3 इंटू 3 हो जा रहा है ना, ये 3 3 9 9 27 यानी कि 13, यानी 3 का क्यूब बन जा रहा है। फिर इसके मन में आप करें 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, ये क्या बन रहा है, ये अनुपात हो जा रहा है। तो कुल कहने का मतलब ये वर्गानुपात है। इसके अलावा इसको आप कह सकते हैं तिहरानुपात कह सकते हैं, या तिहाई अनुपात। ठीक है, ये तिहरा अनुपात या तिहाई अनुपात के रूप में उसको किसी का अनुपात बन सकता है। तो संख्या ये समझनी थी आपको यहाँ पे, ये वर्गानुपात के अंतर्गत आपका आ गया, एक वर्गानुपात हो गया। इसी तरह से तिहरा या तिहाई अनुपात के रूप में आप इसको रख सकते हैं, संख्या के रूप में भी जान सकते हैं। ये भी अनुपात आपको एग्जाम में पूछता है मोस्टली। ठीक है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे अनुपात आपके आते हैं, जैसे कि आपका अनुपात आता है कि तिहाई के अनुपात के रूप में दे देगा। वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो सेम चीज़ें आपकी इसी रूप में आती है। आधा अनुपात भी अगर मान लो दे रहा है आपका, आधे का अनुपात अगर कह देगा तो वो भी आपका आधा अनुपात के बारे में भी आप देख लेंगे। आधा अनुपात भी इसी में से अगर आप समझना चाहे, चलिए बता दे रहे हैं आपको। आधा अनुपात भी कहेंगे तो कोई संख्या अगर दे दी रही है, मान लो अंडर रूट के रूप में करके कोई संख्या दे दी रही है। ठीक है, तो कोई संख्या जब अंडर रूट के रूप में अगर करके दे दी गई है, मान लो संख्या है आपकी 9 और 16, मान लो एक है 9 अनुपात 16 का अनुपात दे दिया है यहाँ पर आपको संख्या, तो अब इसका वर्ग में है, तो अब इसमें से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो 3 का स्क्वायर आपका बच्चों बन जाएगा, 3 का स्क्वायर बन जाएगा और 4 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो वर्ग से निकल के आएगा 3 अनुपात 4 के अनुपात में बन के आएगा आपका बेटा, 3 अनुपात 4 के अनुपात में बन गया। ठीक है, तो इस तरह के अनुपात, तमाम सारे अनुपात इसके अंतर्गत आएंगे, ये वर्गानुपात हो जाएगा। और ये इसके बाद में ये तिहाई अनुपात के या तिहरा अनुपात के रूप में इसको देख लेंगे, या आधा अनुपात इसको कह सकते हैं, जो वर्ग में होगा वो आधा अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीज़ें थी जो हम लोग एक्सरसाइज करते जाएंगे तो वहाँ पर समझते जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि अनुपात के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो है समानुपात क्या होता है। समानुपात कितने प्रकार के होते हैं, मूल रूप से समानुपात 4 प्रकार से देखने को आपको मिलेगा। तो जिसमें से आपका होता है एक वितानुपाती होता है, विततानुपाती, और दूसरा होता है अनुकूला जो है आपका अनुलोम अनुपाती के रूप में आप उसको रख सकते हैं। अनुपाती होता है आपको, मैंने जैसा कि भी आपको बताया, अनुलोमानुपाती होता है, विलोमानुपाती होता है, मिश्रानुपाती होता है। तो कुल रूप से 4 रूप से जो है समानुपाती भी विभक्त किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, वित्तानुपाती है, अनुलोमानुपाती है, और उसके अलावा प्रतिलोमा या विलोमानुपाती और मिश्रित अनुपाती होता है। तो 4 तरह के अनुपात इसमें भी आपको मिलते हैं समानुपात में। ठीक है, लेकिन देखिए अब सततानुपाती एक एक को देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है आपका विततानुपाती है। ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये इसका मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ इसको देखते हैं। वित्तानुपाती, वित्तानुपाती में क्या मतलब होता है कि एक कंटिन्यूअसली अनुपात बना रहता है। कंटिन्यूअसली अनुपात का मतलब क्या है, जो ए अनुपात बी होता है वही बी अनुपात सी होता है। ठीक है, अब कैसे इसमें देखेंगे, ए अनुपात जो बी होगा वही बी अनुपात सी का सीक्वेंस कैसे बनेगा। तो यानी कि जो राशि होगी बी वाली राशि, ये कॉमन राशि के रूप में बनती है। कैसे बनती है जरा इसको समझते हैं। यदि 3 सजातीय राशियां इस प्रकार की हों कि पहली राशि, 3 सजातीय राशियां इस प्रकार की हों कि पहली और दूसरी राशि का अनुपात, ठीक है, इस प्रकार की हों कि पहली और दूसरी राशि का अनुपात दूसरी और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर हो। ठीक है, यदि 3 सजातीय राशियां इस प्रकार की हों कि पहली और दूसरी राशि का अनुपात, ठीक है, दूसरी और तीसरी राशि का अनुपात के बराबर हो। ठीक है, दोनों का क्या हो जाना है, यानी कि कहने का जो सेंस है। अभी आगे चल करके आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मान लो हमने कोई रखा है, कोई संख्या रखी, पहली राशि का अनुपात, ठीक है, ए राशि रखी है, बी की जगह पे बी राशि रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर रख लिया हमने ए और यहाँ पर रख लिया हमने बी। तो पहली राशि हो गई और फिर बी दूसरी राशि हो गई। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात। ठीक, यानी पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात। फिर क्या कह रहा है, दूसरी और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर हो, यानी कि ये समानुपाती किसके हो, दूसरी यानी कि बी और तीसरी राशि यानी कि सी के अनुपात के बराबर हो। यानी कि ये सीक्वेंस बनाने कह रहा है ये आपको, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात, यानी पहली राशि और दूसरी राशि का जो अनुपात हो वह हो क्या, दूसरी और तीसरी राशि, यानी फिर से दूसरी राशि और तीसरी राशि
के अनुपात के बराबर हो तो वे राशियां विततानुपाती कहलाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात अगर सी के फॉर्मेट में हो तो वो कौन सा अनुपात कहलाएंगी? विततानुपाती कहलाएंगी। जैसे आप देखिए यहाँ पर मान लो मैंने कोई संख्या ले ली 3, 1 मिनट समझने के लिए, आगे एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर कोई संख्या ले ली हमने 4, फिर यहाँ पर भी 4 ले ली और यहाँ पर ले लिया हमने 5 या 6, कोई भी संख्या ले ली तो 5 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में ए जैसे 3:4 समानुपात 4:5, यानी कि ये कौन सा अनुपात है आपका? विततानुपाती क्रम में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला अनुपात इंटू दूसरा अनुपात, पहला अनुपात दूसरा अनुपात, पहला इंटू दूसरा अनुपात ऐसे कह सकते हैं। पहला और दूसरे का जो अनुपात है वही दूसरे और तीसरे का अनुपात के बराबर है। वो पहले और दूसरे का अनुपात वो बराबर होगा दूसरे और तीसरे के अनुपात के, ठीक है। यानी कि ये दोनों अनुपात, इसका गुणा एक तरह से कहीं इसका अनुपात, दोनों का अनुपात एकदम एग्जैक्टली बराबर आएगा, ठीक है। तो ये आगे और स्पष्ट करते हैं इसका क्या मतलब हुआ। और विततानुपाती की दूसरी राशि को पहली और तीसरी राशि का मध्यानुपाती कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तो मध्यानुपाती जैसे निकालेंगे तो क्या होगा, जैसे विततानुपाती की दूसरी राशि को पहली और तीसरी राशि का, यानी कि दूसरी राशि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो दिया है ये दूसरी राशि को पहली और तीसरी राशि का क्या कहलाते हैं? मध्यानुपाती कहलाता है। मध्यानुपाती क्या होगा? पहली और तीसरी राशि के का मध्यानुपाती दूसरी राशि होगी। यही बात यह कह रहा है, विततानुपाती में दूसरी राशि को पहली और तीसरी राशि का मध्यानुपाती कहा जाता है। पूछे एग्जाम में कि निम्न से मध्यानुपाती क्या है, तो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी अगर दिया हुआ है या इसी की जगह पर आप अंक दिया हुआ है तो मध्यानुपाती अगर पूछ रहा है तो मध्यानुपाती जो बीच में दोनों में कॉमन होगा, जैसे ए अनुपात बी है बेटा, फिर समानुपात बी अनुपात सी, तो दोनों में अनुपात जो कॉमन जो दोनों में संख्याएं कॉमन होगी दोनों अनुपातों में, जैसे ए अनुपात बी में फिर बी अनुपात सी में, दोनों में क्या बी कॉमन है ना, तो बी हो जाएगा कौन सा? मध्यानुपाती हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रहे आपको, ठीक है। यानी कि जो संख्या बी वाले और सी वाले स्थान पे दोनों रहे, मतलब पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे स्थान अगर इस तरह से करते हैं तो दूसरे और चौथे स्थान पर समान रहे, वही मध्यानुपाती हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या, तीसरी राशि को ठीक है क्या करते हैं, तीसरी राशि को पहली और दूसरी राशि का तृतीयानुपाती कहते हैं, ठीक है। पहली और दूसरी राशि का तृतीयानुपाती जो है क्या हो जाएगा आपका? तृतीयानुपाती किसे कहेंगे? आपको तीसरी राशि को कहेंगे। तो यही चीज़ आप ध्यान रखिएगा, तीसरी राशि को, तो तीसरी राशि कौन सी है? पहली राशि हो गई, ये दूसरी राशियाँ हो गई, ये तीसरी राशि। तो तीसरी राशि को पहली और दूसरी राशि का, ठीक है, पहली और दूसरी राशि का तृतीयानुपाती कहते हैं। मध्यानुपाती कौन होता है? मध्यानुपाती बीच की जो संख्या होती है, जो कॉमन दोनों अनुपातों में जो कॉमन होती है वो क्या कहलाती है? मध्यानुपाती कहलाती है। और तृतीयानुपाती क्या होता है कि जो उन संख्याओं का मतलब पहली और दूसरी संख्या, ठीक है, पहली और दूसरी संख्या का क्या होता है, जो है तीसरी राशि जो होती है, पहली और दूसरी राशि का तृतीयानुपाती कहलाती है ये तीसरी राशि। तृतीयानुपाती भाई तीसरा अनुपात कौन होगा? पहला अनुपात दूसरा अनुपात है तो तीसरा अनुपात होगा ही। तो जो सी है आपका, यानी कि तीसरा जो अनुपात होता है वो कौन सा अनुपात कहलाता है? तृतीयानुपात कहलाता है। मध्या में और तृतीया ही समझना है। जैसे पहला अनुपात हो गया, फिर दूसरा अनुपात होगा और तीसरा अनुपात होगा, तो दूसरे अनुपात को ही मध्यानुपात हमेशा कहा जाएगा। ये बात थोड़ा समझिएगा। जैसे ए, बी और सी दिया हुआ है तो ए के साथ भी बी दूसरी जो राशि है, ए पहली राशि हो गई, बी दूसरी राशि हो गई, सी तीसरी राशि हो गई, ठीक है। अब क्या हो गया कि ए के साथ जो दूसरी राशि है वो अनुपात के साथ लगी हुई है। फिर समानुपात का मतलब होता है बराबर। यहाँ पर समानुपात का सेंस जो डबल आप बिंदु देख रहे हैं, यानी कि जो जोड़े बिंदु दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो इसमें क्या हो, इसका मतलब बराबर हो गया। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, मैंने कहा ए के साथ दूसरी वाली राशि यानी कि बी अनुपात के साथ लगी हो, फिर दूसरी समानुपात के बाद में दूसरी वाली राशि तीसरी वाली राशि के साथ अनुपात में लगी हुई हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो दूसरी वाली राशि जो दोनों में कॉमन होती है वो मध्यानुपात होती है, मध्य का अनुपात होगी। तृतीय अनुपात क्या होगा? पहली और दूसरी राशि
का जो गुण के बाद की जो राशि होगी वो तृतीय अनुपात होगी, तो इसको कहा इस रूप में जाएगा, तीसरी राशि को पहली और दूसरी राशि का तृतीय अनुपात। तो पूछे एग्जाम में कि निम्न में से तृतीय अनुपात कौन है, तो अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो आप तृतीय अनुपात तीसरी वाली राशि को बता देंगे, मध्य अनुपात कहेगा तो ये वाली राशि बता देंगे जो बीच वाली है आपकी, जो कॉमन राशि है। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा समझते हैं इसको। जैसे मान लो कोई संख्या 3, 12 और 48 दी हुई है और कह रहा है वित्तानुपाती है, क्योंकि इसमें क्यों है इसका अनुपात, आप देखिए वित्तानुपाती क्यों है, क्योंकि ये 3:12। तो आप देखिए पहले क्या, ये क्या है, मध्य में है ना, तो मध्यानुपाती 12 हो गया। अब इसको देखिए मध्य, अगर ये लिख दिया वित्तानुपाती, एग्जाम में यहीं से पकड़ना है आपको क्वेश्चन को, वित्तानुपाती अगर लिख दिया है तो वहां पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब हुआ 3:12 समानुपाते 12:48 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए पहले जो बीच वाली जो राशि होती है, द्वितीय जो राशि होती है, यह पहली वाली राशि के साथ में अनुपात के साथ लगती है, फिर समानुपात जब करते हैं तो दूसरी वाली राशि इंटू तीसरी वाली राशि, यहाँ पे देखिए पहली राशि, दूसरी राशि और तीसरी राशि है, तो पहले वाली के साथ जो है अनुपात के साथ ये दूसरी वाली राशि रहेगी, फिर समानुपात रहेगा, फिर दूसरी वाली राशि इंटू तीसरी वाली राशि, तो ये अनुपात इसका बनेगा देखिए 3:12, फिर समानुपाते 12:48, ये बना आपको। अब इसमें अगर पूछे इस संख्या में 3, 12 और 18 में पूछ रहा है बच्चों मध्यानुपाती कौन है, तो मध्य का अनुपात कौन होगा, देखिए इसमें दोनों में, यहाँ पे मध्य में क्या है 12 ही है ना, तो देखिए या तो यहीं से समझ सकते हैं आप, सीधे संख्या दी हुई है तो सीधे संख्या से आप कर सकते हैं कि 12 जो है आपका मध्यानुपाती है। और अगर पूछता है इसमें कि तृतीयानुपाती बताइए, तो तृतीयानुपाती में अगर आप देखेंगे तो पहली इंटू दूसरी, पहली और दूसरी का तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा, पहला और दूसरे का तृतीयानुपाती क्या 48 हो जाएगा, तो तृतीयानुपाती 48 हो जाएगा, पहला और दूसरा संख्या तो तृतीयानुपाती आपका क्या हो जाएगा 48 हो गया, और मध्यानुपाती 12 हो गया। ठीक, और अगर वित्तानुपाती अगर सीक्वेंस में ए बी और सी वित्तानुपाती, वित्तानुपाती मतलब आप समझ गए होंगे बच्चों, यही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बाद वाले भी वीडियो में जब हम लोग देखेंगे तो उस वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे अनुलोमानुपाती क्या होता है, विलोमानुपाती क्या होता है, मिश्रानुपाती क्या होता है। ठीक है, एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा देने पर आपको डिस्टर्बेंस होगा, इस नाते इसको यहीं पर समझे रहिएगा, अगले वाले सेगमेंट में हम इसी के साथ मिलेंगे। तो क्या देखिए, अगर वित्तानुपाती है, वित्तानुपाती, वित्तता का मतलब बार बार मैं बता रहा हूँ कि जो दूसरी वाली राशि है वो दोनों वाले अनुपातों में समानुपात के बाद कॉमन होगी, यही वित्ता, यानी कि सीक्वेंस में एक चल रहा है। ठीक है, ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते सी, इसी फॉर्मेट में रहेगा। अब इसी में क्या, बी की जगह पर वो कॉमन राशि हो जाएगी, बी दोनों में कॉमन रहेगा। एक में क्या रहेगा, पहले वाले में देखिए बी पहले अनुपात में द्वितीय पद के रूप में रहेगा, द्वितीय राशि के रूप में, और दूसरे में क्या हो जाएगा, पहली राशि के रूप में रहेगा, पहले अनुपात के रूप में रहेगा। पहले वाले में क्या होगा, जो वित्तानुपाती का जो मध्यानुपाती होगा बेटा, मध्यानुपाती जो होगा पहले वाले अनुपात के साथ में दूसरी राशि के रूप में रहेगा, ए अनुपाते बी दूसरी राशि के रूप में हो गया, और दूसरे वाले अनुपात में पहली राशि बन जाएगा, पहली राशि अनुपाते दूसरी राशि के रूप में रहेगा। ये तो आप समझ गए होंगे, यानी कि जब दो अनुपात आपको लिखे हुए कहीं दिखाई देंगे और दोनों में से पहले वाले का जो दूसरा अनुपात है, पहले वाले अनुपात का जो दूसरा वाला है, पहले वाला अनुपात देखिए ए अनुपाते बी है, तो पहले अनुपात का यानी कि जो बी हो गया, पहले अनुपात का दूसरा अनुपात और दूसरे वाले अनुपात का पहला अनुपात अगर कॉमन दिखाया देगा तो पूछेगा इसमें कौन सा अनुपात है, तो तुरंत आप बता दीजिएगा वित्तानुपाती राशियां दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे वित्तानुपात चल रहा है। अब वित्तानुपात अगर है तो क्या क्या निकाला जा सकता है, तो ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते सी होता है इसका नियम। अगर ये वित्तानुपात है तो कोई भी राशि दे देगा तो ए अनुपाते बी अनुपाते बी अनुपाते सी, यही चीज़ मैंने यहाँ पे बताई, ए अनुपाते बी अनुपात समानुपाते बी अनुपाते सी, ये चीज़ होती है किसमें, अगर ये कौन सा वित्तानुपात है। तो इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसी को अगर हम बटे के फॉर्मेट में लिख दें तो ए बटे बी लिख सकते हैं और बराबर बी बटे सी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, बी अनुपाते सी, यही चीज़ सेम चीज़ है आपको यहाँ जो मैंने बताया, जो समानुपात है, समानुपात का मतलब बराबर होता है, यानी यह बराबर होगा इसके, यह बराबर होगा इसके। अगर वित्तानुपाती है तो इसका मतलब है कि पहली वाली राशि बराबर होगी दूसरे वाली राशि के, जो दी हुई है, मतलब राशि कहिए चाहे पहला वाला अनुपात इंटू दूसरा जो उसके बाद वाला अनुपात है, दोनों समान होंगे, यही कहने का मतलब है। तो यहाँ पर देखिए ए, इस फॉर्मेट में लिख दिया गया ए बटे बी बराबर बी बटे सी के होगा।
ठीक है। इसी के अलावा और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको अगर हम देखें तो इसका तिर्यक गुणा अगर कर देते हैं, बी इसमें से बी तो क्या हो जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर हो जाएगा और ए इंटू सी हो जाएगा। तो इसको अगर हम देखें तो क्या कह सकते हैं, बी इंटू बी यानी बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी हो जाएगा। बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी हो जाएगा। कैसे हो रहा है देखिए, ये इससे तिर्यक गुणा हो गया, इसका इससे गुणा हो गया, तो ये क्या बी राशियां हो गई, तो यहाँ पर बी स्क्वायर आप कर सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी हो सकता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इससे सॉल्व हो रहा है तो यहाँ तक भी करेंगे, या इससे आगे जाना हो, हमको बी निकालना, अगर हो बी का निकालना हो तो क्या बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए इंटू सी। तो अगर हम देखें तो मध्यानुपाती का सूत्र, अगर मध्यानुपाती अगर निकालना है, अगर एग्जाम में पूछ लेता है ऐसे कि निम्न का मध्यानुपाती निकालिए, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे आपको। तो मध्यानुपाती का सूत्र हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या होता है मध्यानुपाती, मैंने क्या बताया, ए बी और सी 3 राशियां दी हुई होंगी और एग्जाम में मध्यानुपाती आपसे पूछ रहा है जिसमें ए और सी का मान दिया हुआ है, एग्जाम में पूछ रहा है बच्चों मध्यानुपाती निकालिए। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बी बराबर अंडर रूट में ए इंटू सी, यानी कि पहली और तीसरी राशि जो भी दी होगी। जैसे इसमें सवाल आप देख लीजिए, मैंने एक अनुपात यहाँ पर बताया है, यहाँ पर क्या 3 है, 12 है और 18, एक संख्या 48 है, सॉरी ये दे रहा है। अगर एग्जाम में पूछ रहा है इसमें, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, ये वाली राशि मतलब नहीं दी हुई है, यानी यहाँ पर x का मान जब नहीं दिया रहेगा तो कुछ राशि मानेंगे। अगर पूछ रहा है इसका आपको क्या निकालना है, मध्यानुपाती अगर निकालने के लिए कहेगा तो मध्यानुपाती यानी कि x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 3 इंटू 48। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो उस क्वेश्चन का हमारे आंसर निकल के आएगा इसी फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये माध्यम क्या था, वित्तानुपाती में, वित्तानुपाती में अगर ए अनुपाते बी अनुपाते सी अगर फॉर्मेट में अगर निकालना है, क्वेश्चन निकल जा रहा है तो उससे भी निकल सकता है, या ए बटे बी बराबर है बी बटे सी के, ठीक है, ये भी हो सकता है, या बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी हो सकता है, ए इंटू सी हो सकता है, इससे बी स्क्वायर यानी कि बी यानी बी स्क्वायर इंटू ए इंटू सी हो सकता है, या इसी को अगर बी के फॉर्मेट में निकालेंगे तो बी बराबर अंडर रूट ए इंटू सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ए इंटू सी जो होगा आपका निकल के आएगा, यानी मध्यानुपाती, ठीक है। तो मध्यानुपाती इससे सूत्र आपका निकल जाएगा। अगले वाले सेगमेंट में जो हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग देखेंगे बच्चों, उसमें देखेंगे वर्गानुपात तो हम लोग देख चुके हैं, इसमें से विलोमानुपात देखेंगे, अनुलोमानुपात देखेंगे और मिश्रानुपात देखेंगे। इसके बाद से फिर एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि जो वित्तानुपाती से क्वेश्चंस आते हैं अब आप लोग काफ़ी हद तक इसमें सहज हो गए होंगे, और जब हम प्रैक्टिस में रूप में इसको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो बाकी और जो भी कन्फ्यूजन्स है वो हमारे दूर होते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे, चूँकि हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे कभी नहीं पढ़े हैं वो बिल्कुल डरेंगे नहीं। इसी तरह से हम लोग साथ साथ चलेंगे, थोड़े थोड़े स्टेप में उनको देते जाएंगे, और दोनों वीडियो मिक्सअप करके आप लोग पढ़िएगा उसमें से। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक राष्ट्र हित में आप लोगों की भलाई के लिए संस्थान के द्वारा समर्पण हम लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।